क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। इन वैल्यूज़ को हमें एवेल्युएट करके देखना है कौन सा सही ऑप्शन है, ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो एक एक करके हम इन 4 पार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A इक्वल्स, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो पहले हमें गिवन है 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, ये हमें गिवन है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम पहले 9 कॉमन निकाले दोनों में से, 9 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा sec स्क्वायर A माइनस, यहाँ से भी 9 बाहर निकलेगा, यहाँ रह जाएगा tan स्क्वायर A। और हमने रिसेंटली आइडेंटिटीज़ पढ़ी जिसमें हमने देखा कि हम लिख सकते हैं सिंस sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स 1। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी जिसमें sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और जो ब्रैकेट में है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, तो इसका वैल्यू हमें 9 आ गया। तो अगर हम चूज़ करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। इसको मैं ऊपर लाता हूँ। ये दूसरा पार्ट में दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 माइनस 1 प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा। तो मोस्टली हमें इस एक्सरसाइज में आपको एक मैं हिंट देता हूँ, जहाँ पे भी हमें tan sec जो भी हमें रेशोज़ दिखे हम उनको पहले दो रेशोज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे, वैसे बहुत आसानी होगी। जैसे पहले हम लिख देते हैं, क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम इनको साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे ताकि आसानी हो। जैसे 1 को हम लिखेंगे 1/1 ही, ठीक है ना। और tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको मैं साइड में भी लिखता हूँ, सिनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे हमने साइन को लिखा और हमें पता है tan का इन्वर्स cot होता है, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा tan को साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec हमें पता ही किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos का, 1/cos थीटा 1/1 प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने भी लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर कोसेक को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, 1/sin थीटा। तो हमने पूरी इक्वेशन को cos और साइन के टर्म में लिखा। अब फर्दर हम इनको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या हमें यहाँ से मिलेगा। तो अगर हम पहले ही देखें इन दो का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इनको डायरेक्टली ऐड होगा। हम कर सकते हैं 1/1, इसमें थोड़ा सा ऑफ लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। वैसे ही मैं इस ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1/1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ऐसे और ऐसे, फिर नीचे वाले को मल्टीपल करते हैं हम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। वैसे हम इस वाले ब्रैकेट को भी ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया, साइन को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, हो गया साइन थीटा। फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया साइन कॉस थीटा और 1 के साथ, वही मैंने लिखा कॉस थीटा माइनस 1 यहाँ पे। फिर नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई होगा तो वो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, वही है मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा। अगर हम फर्दर अब देखें तो अगर हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, जो हमने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी बनेगा इसमें। अगर हम इतने पार्ट को कंसिडर करें और इसको वैसे यहाँ पे इसको और इसको, ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला ये फार्मूला। हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, सिंस वी नो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा है, ये आइडेंटिटी ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मैं लिख लेता हूँ ये ऊपर वाला ताकि आपको सब पूरा अच्छे से समझ में आए। मैं लिखता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ अलग, तो ये बन गया ए प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में डायरेक्ट होता है ऊपर मल्टीप्लाई, वैसे ही मैं यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बनाऊँगा। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगर हम ऊपर देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं वही लिखने की कोशिश करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आएगा डिवाइड में, इनको मल्टीप्लाई होगा ये कॉस थीटा साइन थीटा। तो हमें यहाँ से ये मिल गया। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं नीचे लेता हूँ एक सेकंड। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये जो पहला वाला ये दूसरी आइडेंटिटी मिल गई हमें यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूँ साइड में यहाँ पे, सिंस वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला। तो वही हम साइन थीटा और कॉस थीटा को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, वही मैंने लिखा। और फिर साथ में ये -1 स्क्वायर है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 स्क्वायर 1 ही होगा। वैसे ही नीचे डिवाइड में है कॉस थीटा साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से देखें फिर से, इतना जो टर्म है हमें यहाँ से मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस है वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इतने को मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ये है ना, इसको मैं इक्वल टू 1 के रख सकता हूँ, है ना। तो फर्दर ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं नीचे लेता हूँ, फिर से लंबा हो गया ये वाला। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 और 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, वहाँ रह जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से कैंसिलेशन होगी, यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, और हमें यहाँ से इसका वैल्यू मिल गया 2। तो ये था इसका आंसर सेकंड पार्ट का। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, 2 था इसका आंसर। तो फर्दर हम तीसरे को सॉल्व करते हैं, इसके लिए थोड़ा जगह रखेंगे।
अब हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है हमें sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए। सिंपली हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, जहाँ पे भी हमें सेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे या कोसेक दिखे, इनको हम किसी ना किसी तरीके से साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहले हमें पता है हम सेक को किसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कॉस का। तो मैं लिखता हूँ पहले 1 बाई कॉस ए। सेक को मैं 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ। टैन को हमने पढ़ा, टैन को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। इसको मैंने साइन ए में ही रखा, साइन में ही रखा। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो जो ये इसको डायरेक्टली ऐड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कॉस ए है तो ये कॉमन रहेगा और ऊपर वाले दो टर्म्स को ऐड होगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इस वाले ब्रैकेट को। और इस वाले ब्रैकेट को हम ऐसे ही रखते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई 1। तो अगर हम फिर से देखें, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल गई ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं वही जैसे हमने अभी लिखा। तो इसको लिख सकते हैं हम फर्दर, मैं साइड में भी लिखता भी हूँ वो आइडेंटिटी। ये हो जाएगा ए है यहाँ पे 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस साइन ए को, साइन ए बी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको मैंने लिखा, यह है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये इसको आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी यहाँ पे साइन था और ए यहाँ पे 1 था, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। और नीचे रह जाएगा कॉस ए। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ सिंस वी नो ए प्लस बी, जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ की, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो हमें चाहिए 1 माइनस कॉस। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए को इक्वल टू के इस साइड ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा वहाँ से। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सिंपली मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को इस साइड लाया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड। वही मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वही कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं अब ये रखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रखेंगे। नीचे है कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में। तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो यहाँ से एक कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू कॉस ए। तो इसका वैल्यू हमें मिल गया कॉस ए के बराबर। तो यहाँ से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है वहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपली हमने कल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। जैसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो आइडेंटिटी जो हमने इस्तेमाल की। हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी
कोसेक स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होती है। माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये वो दो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने पढ़ी थी, तो वही अब इनको थोड़ा मॉडिफाई किया है। जैसे पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि जब मैं माइनस टेन स्क्वायर ए को इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो ऐड हो जाएगा दूसरे साइड। वैसे ही दूसरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन जब हम माइनस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे। तो हमें यहाँ से मिल गया क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू। वही ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको ये सेक दिखे, कोसेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे, इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉस या साइन में कन्वर्ट करें ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है बहुत आसान हो। वैसे ही हमें पता है सेक ए किसका रेसिप्रोकल है 1 बाई कॉस का, वही यहाँ पे सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब हम जो ये डिनोमिनेटर में है जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ये रेसिप्रोकल होगा इसका। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा। ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होगा। तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब हमें पता है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमें पता है सिनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल्स टू टैन ए, ये हमें पता है। और अगर मैं इसी को अगर हम स्क्वायर करें इक्वेशन को दोनों साइड से, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। वही मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे कौन सा पार्ट ये है डी। अगेन इसमें भी डी आएगा। इसका फोर्थ पार्ट का आंसर है डी, टैन स्क्वायर ए निकला इसका आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्यूशन।